ट्रक से बाहर आता है और जोर से म्याऊं करता है। तभी तारा पीछे मुड़ती है और उस बिल्ली का एक्सप्रेशन देखती है कि उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अनयूजुअल थे। उसके पास जाती है और उसे पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ तो दिक्कत है और उसके सर पर उसे टच करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे शांत कर सके और उसे कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। और शायद उससे वो बिल्ला शांत हो जाता है और उसके सर को स्क्रैच कर रही होती है और वो सोचती है क्यों ना मैं अर्जुन के आने का वेट करूँ। उससे पूछती हूँ क्या हम इस बिल्ले को अपनी टीम में रख सकते हैं। और उसके बाद वो शहर में चली जाती है उसे लेकर और वो दोनों अब देखने वाले थे कि उनके साथ आगे क्या होता है। उस बिल्ले को अपने हाथ में उठाकर पूरे शहर में घूम रही थी और वो बिल्ला भी बड़े शांति से सब कुछ देख रहा था और वो उसे बताती है यहाँ पर सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, यहाँ पर हम अपने लिए खाना ढूंढ ले वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन तब भी वो अपने मन में उम्मीद लेकर कि अर्जुन इसे रखने के लिए हाँ कर देगा, वो वहाँ पर पहुंच जाती है और उस बिल्ले को कहती है देखो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो अपने घर का दरवाजा खोलकर उस बिल्ले को बताने वाली थी कि हम यहाँ पर रहेंगे, ये हमारा टेम्परेरी शेल्टर है। लेकिन तभी उसे खतरा महसूस होता है और वो सोचती है कि यहाँ पर कौन हो सकता है। वो बिल्ला भी सोचता है कि ये कौन है और तभी कोई उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। उसकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी, उसे जमीन पर फेंकता उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और तभी वो कहती है तुम यहाँ पर कब आए। और ये और कोई नहीं अर्जुन था। ये बिल्ला ये सब देखकर हैरान था कि ये अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है और इस लड़की को कैसे जानता है। लेकिन अर्जुन उसे पूछता कि तुमने इतनी जल्दी मुझे कैसे पहचान लिया। और वो कहती है कि मैं ही सिर्फ एक इकलौती इंसान हूँ जो कि तुम्हारी साइकिक पावर से इफेक्ट नहीं होती, तो तुम्हें पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है। अर्जुन उसके रिस्पॉन्स से इंप्रेस हो जाता है और एक हल्की स्माइल करता है। उसके बाद वो जब नहाने के लिए जाते हैं उसे रियलाइज होता है कि अर्जुन ही उस बिल्ले को यहाँ पर लेकर आया था और उस बिल्ले से पूछती है तुम्हारा कोई नाम है। वो उसे ध्यान से देखती है, उसके शरीर पर गोल्डन कलर के मार्क्स बने हुए थे और वो कहती है क्यों ना हम तुम्हारा नाम गोल्ड रख दें। और वो बिल्ला हमेशा की तरह म्याऊं करता है और वो समझ जाती है कि ये खुश है और इसका नाम आज से गोल्ड होगा। तभी अर्जुन वहां पर आता है, उसकी तारीफ करता है कि तुमने बहुत अच्छा नाम चूज किया और तुमने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। और तभी वो पूछती है तुम वहां पर आर्मरी में हथियार ढूंढने के लिए गए थे, क्या तुम्हें वहां पर कुछ मिला। अर्जुन उसे सारी डिटेल बताता है और उसके बाद उसे क्रिस्टल कोर दिखाता है कि इसे कंज्यूम करने के बाद मैं लेवल 2 ह्यूमन बन सकता हूँ। और जो बिल्ला उसे देखता है जो कि बिल्कुल पास ही था और उसके मुंह से पानी टपकने लगता है उस क्रिस्टल कोर को देखने के बाद। और बिल्ले के दिमाग में कुछ और मेमोरीज आती है जो कि पहले की जब अर्जुन ने एक और क्रिस्टल कोर को कंज्यूम किया था। और तारा बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, उसे पूछती है क्या तुम इसे अभी कंज्यूम करने वाले हो। और अर्जुन तब तक उसे कंज्यूम कर भी चुका था और उसे कहता है कि अभी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स बची हैं। और जैसे ही वो उसे कंज्यूम करता है उसके आसपास एक रेड कलर का ऑरा आ जाता है, उसके चेहरे पर रेड मार्किंग्स आ जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी उससे वहां का पानी गर्म हो जाता है और एनर्जी हर तरफ रेडिएट करती है, जिससे वो देखकर हैरान होती है और कहती है क्या यही होता है लेवल 2 ह्यूमन होना। और अर्जुन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है और बिल्ला भी हैरान होता है कि ये इतना ज्यादा कैसे चेंज हो सकता है। इसके बाद वो डांस करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ दिव्या पूरे शहर में कॉन्फिडेंटली घूम रही थी, वो अपनी पावर्स का यूज कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ला बहुत ज्यादा अनॉयड था या उसे महसूस हो रहा था कि हमारे आसपास कोई तो थ्रेट या कोई इंसान है जिसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को डांस करते हुए दिव्या बाहर खिड़की से देख रही थी, उसके चेहरे पर जेलसी दिखाई दे रही थी और वो जोर जोर से बोलने लगती है कि अर्जुन तुम यहाँ पर आए और तुमने मुझसे मिले बिना ही। और ये सब होने के बाद अर्जुन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसकी पूरी बॉडी रेड स्ट्रिप्स में कवर्ड थी, उसके आसपास रेड कलर का हो रहा था और अब वो एक गॉड लाइक फिगर लग रहा था। बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अर्जुन को कहती है ये रुक जाओ, बहुत हो चुका, तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। उसके बाद उनके पास इतनी एनर्जी भी नहीं रहती कि वो बात कर सके और वो बेड पर लेट जाती है और ये दिखाता है कि उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा थी। अर्जुन दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आता, वो पीछे मुड़कर देखता, वो दोनों बेड पर थी। उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी पावर्स को बहुत ध्यान से यूज करना होगा। और तब दिव्या जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी थी वो खड़ी होती है और कहती है कि हम दोनों को बहुत जल्दी इंप्रूव करना होगा क्योंकि हम तुमसे बहुत ज्यादा पीछे हैं और अगर हमें तुम्हारे साथ रहना है तो हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और जल्दी इंप्रूव करना होगा। तारा भी अब उससे उसके एबिलिटीज के बारे में पूछती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी है लेकिन तब भी उसे बहुत ज्यादा ये जानना है कि उसकी नई पावर्स क्या है, उसकी पावर्स एनहेंस हुई है या नहीं हुई है। और जो अपने हाथ की तरफ देखता और कहता है मुझे अपनी पावर्स महसूस तो हो रही है लेकिन ये कितनी इंप्रूव हुई है ये मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। अब तुम दोनों थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि मैं अपनी पावर्स को टेस्ट करने वाला हूँ। बाद में मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। उसके अंदर एक स्नेक, बजरकर और भी बहुत सारी पावर थी। उसकी बॉडी दोबारा से धीरे धीरे ब्लैक कलर की होने लगती है और बिल्कुल आयरन की तरह हार्ड हो जाती है। उसमें रेड कलर की लाइन होती है जो की मैग्मा पावर्स दिखाती है और उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा दोबारा से निकलने लग जाता है। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि इस स्टेट के बाद उसकी पावर्स क्या क्या है। सबसे पहले वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ भी एनहेंस हो चुकी है, मतलब उसकी स्किन को कुछ भी तोड़ नहीं सकता, पार नहीं कर सकता। प्लस उसके आसपास बहुत सारी एनर्जी थी। वो अपना हाथ आगे करता है और सोचता है क्या मैं इस एनर्जी को शूट कर सकता हूँ। और वो कहता है कि मैं अपने पावर का बस 2-3% ही यूज करूंगा और उसकी बॉडी से सारी एनर्जी उसके हाथ की तरफ जाती है और वो बेड की तरफ छोड़ देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाती है और बेड हिलने लग जाता है और वो बिल्ला भी वहीं पर फंस जाता है। पता नहीं बिल्ला कहाँ से आ जाता है हर बार। और उसके बाद दिव्या और तारा दोनों उसको कहती है कि बस करो, हम पर ये यूज करना बंद करो, कहीं और यूज करो। और अर्जुन हंसने लग जाता है कि मैंने सिर्फ 1% ही यूज किया था लेकिन मुझे इस चीज को इंप्रूव
करना होगा, लेकिन ये कमाल की पावर है। इससे मैं लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता हूँ और मुझे स्नाइपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी नई पावर इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि वो जब दोबारा से नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था तब भी उसके आसपास वो रेड कलर का ऑरा था और वो एनर्जी बची थी। बस अर्जुन को अभी तक वो पावर्स यूज करनी नहीं आती। उसका तो सोचता है मेरी स्पेशल एबिलिटीज का क्या हुआ, क्या उसमें कोई चेंज आया होगा। और वो उन दोनों को बताता है कि पहले मैं अपनी स्पेस एबिलिटीज को वहां पर यूज कर पाता था जिस चीज को मैं छू पाता था, लेकिन अब वो दोबारा से अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है और वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो 20 मीटर की रेडियस तक कहीं पर भी अपनी स्पेस एबिलिटीज को यूज कर सकता है और एक साथ काफी सारे पोर्टल्स को भी ओपन कर सकता है। और वो दोनों अब बेड के पीछे छुप चुकी थी और थोड़ा थोड़ा देख रही थी। और वो अर्जुन को कहते कि दोबारा से हम पर अपनी पावर यूज मत करना, एक पावर यूज कर चुके हो दोबारा मत करना ऐसा। और उन्हें अब भी डाउट था कहीं अर्जुन दोबारा से हम पर ऐसी चीज यूज ना करे। अर्जुन अपनी तीसरी पावर का यूज करने का सोचता है, आइस क्रिस्टल्स। पहले वो बहुत छोटे छोटे आइस क्रिस्टल बना पाता था, अब वो थोड़े से बड़े आइस क्रिस्टल बना पाता है। वो अपना हाथ आगे करता है, उसके हाथ पर बर्फ जमने लगती है और एक आइस क्रिस्टल बन जाता है। अर्जुन अपने हाथ की तरफ देखता है और कॉन्सेंट्रेट करता है और 2-3 क्रिस्टल और वहां पर आ जाते हैं जिससे ये काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और वो सोचता है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा और वो वहां पर 3 पोर्टल खोलता है और आइस क्रिस्टल को एक एक पोर्टल में भेज देता है और फिर किसी और जगह 3 और पोर्टल खुलते हैं और वहां से वो आइस क्रिस्टल निकलते हैं और एक ही पॉइंट पर टारगेट करते हैं। और उसके स्पेस डायमेंशन की पावर की वजह से उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो कहीं से भी किसी को भी निशाना बना सकता है और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि किसने उस पर अटैक किया, कब अटैक किया। उसके बाद अर्जुन देखता है जिस चीज पर उसने अटैक किया था वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और फिर वो सोचता है क्या मुझे सच में अब भी गन्स की जरूरत पड़ेगी, शायद नहीं। दिव्या और तारा ये दोनों ये देखकर हैरान थी कि उसके पास इतनी कमाल की पावर्स है और उसके बाद जो भी पावर्स है उसे इतनी अच्छे से यूज कर सकता है। लेकिन अर्जुन कहता है मैं इतने अच्छे से यूज नहीं कर पाता, अभी मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद दोनों कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के बाद तुम्हारी पावर बुलेट से नहीं मिसाइल से कंपेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद अर्जुन अपनी फाइनल एबिलिटी को रिलीज करता है, स्पिरिचुअल परसेप्शन। इस एबिलिटी से अपनी बॉडी में हर एक चीज को नोटिस कर सकता है, जैसे कि एक इंटरनल एक्सरे हो। उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। वो दोनों हैरान होती है कि इसके पास इतनी सारी पावर्स है। वो अपने आसपास देखता है, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है जब वो एक अलग ही स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन बाहर उन दोनों को ऐसा कुछ नहीं पता था, उन्हें बस ये लगता है कि उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगी, उसके अंदर से और भी पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगा जो कि हर पावर के साथ अलग अलग निकलता है। और दूसरी तरफ अर्जुन एक अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो चुका था। वहां पर बहुत सारी शेडो फिगर्स उसके आसपास थी और हर जगह पर्पल ही पर्पल था, कुछ भी नॉर्मल चीज नहीं थी। अर्जुन आसपास देखता वो थोड़ा बहुत पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन तब उसे समझ में आता है कि वो वहीं पर है, बस ये उसके दिमाग का इनर स्पेस है। अपने दिमाग के अंदर चला गया, उसकी फिजिकल बॉडी अब भी वहीं पर है। और वहां के पर्पल क्लाउड्स में से एक लड़की निकल कर आती है जिसके बहुत लंबे लंबे पर्पल कलर के बाल थे और वो एक टीजिंग टोन में अर्जुन को कहती है कि आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। अर्जुन सोचता है कि ये कौन है, वो सोचने की कोशिश करता है और फिर उसे याद आता है ओ ये वही है जो उस प्रोफेसर की लैब में थी जिसे वो सारे एनहेंसमेंट ड्रग्स बना रहा था और जिसका क्रिस्टल कोर मैंने अब्सॉर्ब किया था। और उससे सवाल पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकती हो, ये मेरी इनर कॉन्शियस है, तुम मेरे दिमाग में क्या कर रही हो। और उसके सारे बाल बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और ऑक्टोपस के टेंटिकल की तरह अर्जुन को लपेट लेते और वहीं पर रोक देते। अब अर्जुन हिल नहीं सकता और उसे बताती कि जब तुमने मेरा क्रिस्टल कोर अब्सॉर्ब किया था तो मेरा दिमाग और मेरी कॉन्शियस का एक हिस्सा तुम्हारे अंदर रह गया था, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में रहूंगी। अर्जुन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता क्योंकि उसे पता था कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी 2 पावर्स तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। एक पावर को यूज किया और वो यहाँ पर आ गया, वो अपनी टेलीपोर्टेशन को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी अब भी वहीं पर है और वो स्टील हार्डनिंग बॉडी को जो उसे नई पावर मिली है वो भी यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रूम में अर्जुन एक ही पोजीशन में खड़ा है, वो हिल नहीं रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है, क्योंकि अब उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, वो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, बस वो कुछ बोल नहीं रहा था, पुतले की तरह वहीं पर खड़ा था। उसे बार बार आवाज लगाती लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। और वो पर्पल बालों वाली लड़की कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर कब से हूँ और कितनी ज्यादा लोनली हूँ, अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर रहोगे। लेकिन तभी अर्जुन को कुछ रियलाइज होता है कि उसके पास एक और पावर है, आइस क्रिस्टल्स की। वो अपनी आइस क्रिस्टल की पावर को यूज करता है और उसे रिस्ट्रेन कर देता है, वो वहीं पर बंद जाती है। अर्जुन कहता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रख सकती और वो कहती कि नहीं, यहाँ पर मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। और वो अर्जुन को पूरी तरीके से अपने बालों में कवर कर देती है और सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। अब उनकी मेंटल बैटल वहां पर कितनी देर तक चलेगी और कब तक चलेगी और वहां पर कौन जीतता है, क्या अर्जुन कभी वहां से निकल पाएगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड। और अर्जुन अपनी नई पावर्स को ट्राई कर रहा था कि कौन सी पावर कैसे काम करती है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी वो अपनी माइंड की कॉन्शियसनेस में चला जाता है। वहां पर उसे वही औरत मिलती है जिसकी पावर्स को उसने अब्सॉर्ब किया था और वो अर्जुन को वहां पर कैप्चर कर लेती है। अब अर्जुन की 2 पावर्स वहां पर बिल्कुल यूजलेस है। स्पेस पावर वो वहां पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने दिमाग के अंदर है। वो अपनी स्टील बॉडी को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी असली बॉडी तो अभी भी दुनिया में है, वो बस एक इमेजिनरी दुनिया में है जहां पर वो अपने बालों की मदद से उसे ककून में बंद कर देती है। लेकिन अर्जुन को रियलाइज होता है कि उसके पास अभी भी एक पावर बची है और अपनी आइस पावर की मदद से वो उस औरत को पकड़ लेता है। अब दोनों इस बैटल में है कि कौन किसको पहले छोड़ेगा और कौन जीतेगा।
और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। अब आगे अर्जुन उसकी तरफ घूरता है, लेकिन वो औरत कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। वो अपने टेंटिकल्स को, जो कि अर्जुन को ककून कर रहे थे, उसे और ज्यादा टाइट कर देती है, लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन भी यही करता है और अब उस औरत की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि अर्जुन की आइस पावर्स की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इसके बाद वो औरत कहती है कि हमें कुछ तो नेगोशिएट करना होगा, ये सब करने से किसी का फायदा नहीं होगा, और कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करना होगा जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, बस मुझे इतना ही करना है। अर्जुन उसकी तरफ घूरता और कहता है कि अगर तुम पावर को अब्सॉर्ब कर लोगे तो उसमें मेरा नुकसान है, और दूसरी बात उसके बाद तुम मेरी शरीर से निकलोगी कैसे, और आखिरकार मैं तुम्हें ऐसा करने क्यों दूंगा। और वो कहती है इससे तुम्हारी बॉडी को नुकसान नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हारी बॉडी का पूरा कंट्रोल ले सकती हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लूंगी। लेकिन अर्जुन अब भी बहुत ज्यादा शक के दायरे से उसे देख रहा था और उसे कहता है कि मान लो अगर मैंने तुम्हें अलाउ किया कि तुम पावर को अब्सॉर्ब कर लो तो तुम निकलोगी कैसे, उस सवाल का जवाब दो। और वो कहती है पहले तो मुझे तुम्हारी पावर्स को अब्सॉर्ब करना है, प्लीज वो करने दो ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। और उसके बाद जहां तक बात है मेरे तुम्हारे शरीर से निकलने की, तो तुम्हें एक सुटेबल फीमेल होस्ट ढूंढनी होगी जो कि सुंदर हो, यंग हो, और मैं उसकी बॉडी को पोजेस करूंगी और उसमें रहूंगी। अर्जुन स्माइल करता और कहता है कि जैसी तुम्हारी सिचुएशन है उस हिसाब से तुम बहुत ज्यादा पिकी हो। इतनी डिमांड्स कौन रखता है कि यंग हो, ब्यूटीफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, अट्रैक्टिव हो। और वो कहती है मैं डिसाइड करूंगी जब हम उसे ढूंढ लेंगे, बस तुम्हें ढूंढते रहना, मुझे जो भी पसंद आएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। और आई प्रॉमिस एक बार जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तुम मेरी फ्री में हेल्प नहीं कर रहे हो। वो और तो अर्जुन को रिझाने की, खुश करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दे सकती हूँ, लेकिन अर्जुन मना कर देता है और कहता है अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर और नेगोशिएट करते हैं और फाइनली अग्री कर लेते हैं और कहती है जल्दी से इन आइस क्रिस्टल्स को यहाँ से हटाओ क्योंकि इससे मेरा दम घुट रहा है। अर्जुन अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है जिससे वहां पर आइस रिस्ट्रेन हट जाते हैं। अब वो आजाद हो चुकी थी लेकिन बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो भी ऐसा ही करती है, वो अर्जुन को रिलीज कर देती है। अब अर्जुन दोबारा से उस रूम में आता है जहाँ पर वो हैरान हो जाता है उन दोनों को देखकर। वो दोनों उसकी तरफ घूरे जा रही थी और उनमें से एक ने उस बिल्ले को पकड़ा हुआ था। वो दोनों पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, क्या सोच रही थी, इतनी देर से जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। अर्जुन मजाक करते हुए कहता है कि ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा यहाँ से चली गई थी। अर्जुन अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचता है कि मुझे ये इंसिडेंट कम करने होंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं फाइट के बीच में हूँ और मैं दोबारा से कॉन्शियसनेस में चला गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मुझे जल्दी से उसके लिए होस्ट ढूंढना होगा और ये सारी सिचुएशन ठीक करनी होगी। और दूसरी तरफ औरत जो कि अर्जुन के दिमाग में थी, अब उसका पूरा एरिया जो भी उसने बनाया था वो सब फ्रीज हो चुका है। अर्जुन वहां से आने से पहले उसे बिल्कुल फ्रीज करके आया था ताकि वो दोबारा से अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए, या फिर उसे इतना टाइम मिल जाए कि उसे दोबारा से इंसिडेंट झेलना ना पड़े। और वो गुस्से में अर्जुन को गाली देती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है और डिमांड करती है कि इन सबको पहले जैसा करो और मुझे ठीक करो। और बाहर अर्जुन सोचता है कि कैसे उसकी आइस पावर्स कॉन्शियसनेस में इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन चलो अभी जल्दी चलते हैं, इसके लिए कोई होस्ट ढूंढते हैं। तभी अर्जुन रूम में जोर से चिल्लाता और कहता है कि हमें एक ब्यूटीफुल सी औरत ढूंढनी होगी। और ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती कि तुम क्या कह रहे हो, क्या हम तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं रहा तो समझाता हूँ। मेरा मतलब था कि बेस पर जाकर ये देखो कि वहां पर कितने बूढ़े, कितने बच्चे, कितनी औरतें रहते हैं, ताकि हम ये एनालाइज कर सके कि आगे हमें कैसे प्लान करना है। उसके बाद वो वहां से निकलकर बेस में जा रहे होते जहां पर तारा उसे बताती है कि जनरल ने पहले ही सारी चीजों का काउंट कर लिया था कि 300 घरों में से सिर्फ एक ही घर यूटिलाइज्ड है और सब लोग कंफर्टेबली रह सकते हैं। उसके अलावा 400 सोल्जर्स हैं जो कि हमें बाकी सब खतरों के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से कैनिबल ट्राइब से हमें प्रोटेक्ट किया था। और भी जो खतरे आते हैं वो उनसे लड़ सकते हैं। और जहां तक कंस्ट्रक्शन वर्कर की बात है, 200 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि दिव्या के साथ वॉल्स बना रहे हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो आज बूढ़े बच्चों और औरतों के बारे में बताते हैं कि वो यहाँ पर सारे म्यूटेटेड प्लांट्स को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं ताकि वो आगे जाकर एक बड़ा खतरा ना बन जाए। कुछ लोग बीमार हो गए थे, कुछ को इन्फेक्शन हो गया था, किसी को चोट लगी थी, जिसके लिए मैंने और मेरी टीम ने एक इमरजेंसी रूम सेटअप किया है जहाँ पर हम लोगों का ऑपरेशन करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं और एक बार जब ये दीवार कंप्लीट हो जाती है तो हम शांति से यहाँ पर रह सकते हैं। और अर्जुन इस चीज पर एम्फेसाइज करता है कि हम रिलैक्स नहीं कर सकते। मैंने माना कि हमारी अर्जेंट नीड्स जो कि सिक्योरिटी है और फूड है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन तब भी हमें इस चीज पर फोकस करना होगा कि पास ही जो हॉस्पिटल है जिस पर कैनिबल ट्राइब ने कब्जा कर रखा है हमें वो वापस लेना होगा, क्योंकि वहां से हमें ऐसी फैसिलिटीज मिल सकती हैं जिससे हम मॉडर्न बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, प्लस जो नई बीमारियां आने वाली हैं हम उनका भी इलाज ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जनरल एक मीटिंग रखी जहां पर वो यही डिस्कस कर रही थी कैसे कैनिबल क्लैन से उन्हें वो हॉस्पिटल वापस लेना है, जिसमें एक मेंबर कहता है कैप्टन सन की टीम को जो कि बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें वहां पर भेजना चाहिए, वो बहुत आसानी से उन्हें हरा कर वो हॉस्पिटल उनसे ले सकते हैं। लेकिन तभी कैप्टन सन बीच में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन ने इस बेस को सेटअप किया लेकिन वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं रखता। क्या हुआ, वो डर गया या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, या फिर उसे लगता है कि हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो यहाँ पर आए। लेकिन तभी जनरल उसे कहते हैं कि उसने हमारे बेस के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है और तुम्हें उसकी ऐसी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। और जनरल को ये कहते हुए देखकर वो बैक डाउन कर जाता और आगे कुछ नहीं बोलता। और अंदर ही अंदर जनरल सोचते हैं कि इनकी सोच बहुत ज्यादा छोटी है और ये अर्जुन से बहुत ज्यादा जेलस है। मीटिंग खत्म होने की कुछ देर बाद
बाद अर्जुन वहां पर आता है और जनरल को कन्फ्रंट करता है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं इस बेस को लीड करूं और मैं लीडरशिप तुम्हें देना चाहता हूं, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। और अर्जुन उन्हें एक वार्निंग देते हुए कहता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां पर तुम्हारे पास सिक्योर बेस है वहां पर भी हमेशा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा।